स्टार्ट कीजिए। चलिए, हो गया। तो प्यारे, आप लोग पिछले क्लास में क्यों करने के लिए सीख रहे थे, उसी में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यूब करने के लिए आपको सिखाए थे, परंतु ये आया कैसे, इसको अब हम सिखा रहे हैं। थोड़ा गौर करिएगा। हम बोले 2 अंकीय कोई संख्या है, 2 अंकीय कोई संख्या है जिसमें एक अंक A है और दूसरा अंक B, इकाई अंक B और दहाई अंक A। अब आप जानते होंगे कि A प्लस B का होल क्यूब का मतलब होता है AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, लेकिन हम इस फॉर्मूला से इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। हम A 2 अंकीय संख्या है, इसका क्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि AB गुना AB गुना AB। अब हम बोले कि यहाँ AB को AB में गुना करेंगे, B को B में गुना करेंगे, B स्क्वायर, B को A में गुना करेंगे तो ये हो गया AB। इस A को B में गुना करेंगे तो AB, इस A को A में गुना करेंगे A स्क्वायर। तो ये हो गया प्यारे B स्क्वायर, यहाँ 2AB और यहाँ A स्क्वायर। तो अभी तक 2 बार किए, यहाँ तक का वैल्यू ये हो गया। अब एक बार और AB को गुना करिए, तो B को B में गुना करेंगे BQ, B को इसमें गुना करेंगे तो 2AB स्क्वायर, B को इसमें गुना करेंगे तो A स्क्वायर B। फिर A को B स्क्वायर में गुना करेंगे तो AB स्क्वायर, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो 2A स्क्वायर B, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो AQ। तो ये हो गया BQ, 2A स्क्वायर B या AB स्क्वायर यानी 3AB स्क्वायर। फिर यहाँ हो गया 3A स्क्वायर B और यहाँ आपका हो गया AQ। इस तरह से 4 स्टेप हो गया। अब इस 4 स्टेप में AQ 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर BQ। अगर ऐसे करेंगे तो काफी परेशानी होगा। पहला तो कि हम ये प्रूफ कर दिए, अब इस चीज को हम लिख रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जीतने वाला कोई भी काम अलग से नहीं करता है, वो हर काम अलग तरीके से करता है। तो अब इसी चीज को हम समझा रहे थे कि वहां पर हम उस तरह से डायरेक्ट कैसे किए थे। तो यहाँ AQ 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर BQ, ये आ गया परिणाम। इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ फ्रेश लिख रहे हैं। तो अभी आप देखें कि ये 2 अंकीय संख्या है। ये हो गया आपका AQ 3A स्क्वायर B
3ab² BQ। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा सहूलियत हो, परेशानी ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर रहे हैं। इसी को प्यारे आप लिखेंगे AQ 3a² B है, तो क्या हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं? अब दोनों को जोड़िएगा तो फिर 3a² B ही कहलाएगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझा रहे हैं। a² B और हम बोले कि a² B इतना हम यहाँ लिख दिए, अब इसी में हम जोड़ेंगे इसी का दुगना करके, तो ये है इसका दुगना करके हम इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3a² B। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी दुगना करना है, तो इससे हम दुगना किए तो a² B 2a² B। अब इसको जोड़ेंगे तो 3a² B ही होगा, मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको ab² है, इसको दोगुना करके जोड़ेंगे तो ये ab² ये हो गया, और ये लास्ट में आपका बच गया BQ। तो यहां पर हम लिख दे BQ। अब हम बोले कि इस दोनों लाइन को जोड़िएगा तो यही चीज आ जाएगा। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे भाई, उसी चीज को हम आपको समझा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और, इतना को आप इतना लिख सकते हैं, हालांकि अब इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लिखा हुआ रहने देते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। इसी को कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो तो हम तोड़कर इसको दो लाइन में कर दें, जिसमें पहला बार में AQ a² B ab² BQ, फिर इसी का यहाँ दोगुना कर लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको भी दोगुना करके यहाँ पर जोड़ लेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो उसी फॉर्मेट में आ गया। अब इसी को एक बार और मॉडिफाई करते हैं तो ये हो जाएगा केस 1। अब मेरा बात आप समझेंगे। हम बोले यहां AB का Q है, अब यहां पर हम लिखते हैं 1A इस फॉर्मेट में। चैप्टर चालू कीजिए, ठीक है। तो अब इतना लिख दिए, इसको छेड़ दिए। तो Q का जरूरत पड़ता है प्यारे, जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ एरिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में Q करने का जरूरत पड़ेगा। फिर CI जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी Q करने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब Q करने का जरूरत पड़ेगा तो फिर वहां पर जब हम उस चीज को सिखाएंगे तो फिर मजा किड़किड़ा हो जाता है, इसलिए Q का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जितना अभी हम सिखा रहे हैं तो ये टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर डिटेल से सिखा रहे हैं। लेकिन इतना डिटेल से वहाँ जरूरत पड़ेगा नहीं, वहाँ सेकंड भी नहीं लगेगा आप आंसर दे पाइएगा। तो वहाँ पर कैसे देंगे, उसके लिए हमारे पास ढेर सारे तरीका है, लेकिन हम बेसिक चीज को भी समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई आगे परेशानी ना हो, तो आप हर तरह से मजबूत हो जाइए। तो आज ये सिखा देते हैं, फिर अगला क्लास में स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाते हैं। फिर आपका बुकलेट जब आपका डिमांड हो गया तो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, अब हम बोले कि इसमें क्या अंतर है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ केस 1, फिर हम बोलेंगे केस 2, फिर बोलेंगे केस 3, फिर बोलेंगे केस 4।
अब ये आपको समझने में अभी फिलहाल दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 12 का क्यू करना है, 13 का क्यू करना है, 14 का क्यू करना है। पिछले दिन हम सिखा चुके हैं, हम बोले 19 का क्यू करना है। इस तरह से 11 का क्यू, 12 का क्यू, 13 का क्यू, मेरा मतलब उस तरह का संख्या का क्यू करना जिसका यहाँ पर दहाई का अंक सभी में 1 हो। तो पिछले दिन बतलाए थे कि ये स्पेशल केस है, और वो जो हम तरीका बताए हैं वो सबसे सुपर फास्ट है, उससे फास्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि ये आया कैसे, तो उसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम पहले उसी को सिखाए, और यहाँ जो सिखा रहे हैं उसको पहले नहीं सिखाए, क्योंकि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, परंतु फिर भी कभी कभी यूज करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे, डिजिट बड़ा आ जाता है तो डायरेक्ट करने में दिक्कत होता है, तो उस स्थिति में फिर इसको अभी जो मॉडिफाई कर रहे हैं उस तरीके से कर लीजिएगा तो थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा, आप उलझन में नहीं पड़िएगा। लेकिन ऐसा जरूरत संजोग मात्र का कभी कलाल पड़ता है, लेकिन फिर भी सीखना है। तो आपको पिछले दिन हम क्या सिखाए थे, बोले पहला बार में पहला का क्यू, 2 का क्यू 8, अगला बार में इसी का स्क्वायर करके घात में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, फिर डायरेक्ट घात में गुना, 2 तिया 6 और हासिल 1 7, लास्ट में अपने मन से एक इस तरह से हो गया। ये गलती से आ गया दशमलव, दशमलव ये नहीं है, ठीक कर देते हैं। तो ये रहा। अब हम बोले कि 13 का क्यू करना है, तो आप जल्दी से कर लेते थे। पहले क्यू, 3 का क्यू 27 के 7 हासिल बच गया 2। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 और हासिल 2 29, 29 के 9 हासिल बच गया 2। अगला बार में डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, 3 तिया 9 और हासिल 2 11, 11 का 1 हासिल बच गया 1, और लास्ट में अपने मन से 1, और फिर 1 हासिल था तो 1 1 2। आप इस तरह से डायरेक्ट कर रहे थे। हम बोले 4 का क्यू 64 के 4 हासिल बच गया 6। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 48 और हासिल 6 54 के 4 हासिल बच गया 5। अगला बार में डायरेक्ट गुना, 4 तिया 12, अब 5 17 7 हासिल 1, तो अपने मन से 1 और लास्ट में 1 हासिल था तो 1 1 2। इस तरह से कर रहे थे, और ये सबसे फास्ट तरीका है। लेकिन दिक्कत कब होता है, हालांकि ये भी दिक्कत नहीं है, इससे तो वो काफी एडवांस है। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अब 9 का क्यू 729, 729 का 9 हासिल बच गया 72। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 9 का स्क्वायर 81 तिया, तो 80 तिया तो पढ़ सकते हैं, 8 तिया 24 240 और 1 तिया 3 243, 243 में 72 को जोड़िएगा तो हो गया 3 2 5, 7 4 11, 2 1 3, जिसमें 5 लिखा जाएगा, हासिल के रूप में 31 बच गया। फिर डायरेक्ट गुना, 9 तिया 27, 27 और 1 30, तो 27 1 28, 28 प्लस 30 58 के 8 हासिल बच गया 5। फिर लास्ट में अपने मन से 1 और हासिल 5, तो ये हो गया 6। इस तरह से आप कर दे रहे थे, मिस हो गया क्या, 6 8 5 9, ठीक है। अब देखिए, अब इतना आप कर रहे हैं जो फास्ट है, लेकिन जब बड़ा डिजिट यहां पर आया तो थोड़ा सा कुछ लोगों को उलझन में आ गए, डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा परेशानी भी हुआ। तो अब इसी को, और एक वजह और है कि हम इसको सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि और भी बड़ा बड़ा डिजिट आएगा। तो अब हम आपको
कुछ और सिखा रहे, ये आप कर लेंगे। उसी चीज को हम विस्तार से अगर करेंगे तो अब देखिए क्या करना है। पहले a का क्यू, तो 1 का क्यू 1 ही होगा। फिर a स्क्वायर b, तो a इसको हम पढ़ेंगे और b इसको पढ़ेंगे। तो हम बोले a स्क्वायर b, तो 1 का स्क्वायर 1 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो अब हम बोले कि गुना करेंगे 1 गुने a स्क्वायर, तो हो गया आपका। पहले हम बोले कि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर b मतलब a, b को गुना करेंगे 1 में तो a ही हो गया। अब अगला बार में ए बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 a मतलब 1 और a स्क्वायर मतलब b है, तो b का a का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर इंटू 1। बोले a और b, a मतलब 1, b मतलब a है स्क्वायर, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर। फिर बोलेंगे a क्यूब, तो फिर हम लिख दिए a क्यूब। अब हम बोले कि यहाँ पर जितना है उसको दुगना करना है, तो a का दुगना करेंगे 2a, इसको दुगना करेंगे तो 2a स्क्वायर। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो फिर ये इतना ही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब जल्दी से आप इस फॉर्मेट में करेंगे, लेकिन इस फॉर्मेट में करेंगे तो काफी परेशान हो जाएंगे। अब कैसे भाई? तो वहां जो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, यहाँ पर देर से अब करेंगे। हम बोले 12 है, हमें 12 का क्यू करना है। तो अब इस स्टाइल में बोलिएगा। कैसे बोलेंगे भाई? तो पहले a, फिर बोलेंगे a, तो अब यहाँ पर जल्दी से a मतलब यहाँ पर 2 है, फिर a स्क्वायर, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि अब इससे डायरेक्ट आप समझ सकेंगे, तो अब इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी का यहाँ फॉर्मेट हम लिख दिए हैं। तो अब हम बोले पहले 1, फिर a मतलब यहाँ पर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8, फिर हम बोले इसी को दुगना करेंगे, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। अब हम जोड़ेंगे तो 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, फिर 1। अब आप बताइए कि इतना करेंगे तो कभी एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे? तो ये किस काम का है? तो आप इस तरह से बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन वही जब डिजिट आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो जो ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जिनको दिक्कत होता है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। जैसे अब हम 19 लिख दिए, क्यों करना है? तो पहले आप लिख दीजिएगा 1, फिर बोलिएगा a मतलब 9, फिर बोलिएगा a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, फिर आप लिख देंगे a क्यू यानी 9 का क्यू 729, ये हो गया 729। दिखाई नहीं दे रहा है प्यारे, 729 दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, इधर ही लिखने का जगह बनाते हैं। दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, लाइए यहीं पे लिखते हैं। आपको 19 का क्यू करना है, तो पहले लिखेंगे 1, फिर बोलेंगे 9, फिर बोलेंगे 9 का स्क्वायर, फिर बोलेंगे 9 का क्यू 729, फिर इसी को दुगना कर लेंगे तो अब 9 दूनी 18। अब बोलिएगा इसका दुगना यानी 81 का दुगना, 80 का दुगना 8 दूनी 16 160, 1 दूनी 2 100 हो गया 62। अब जल्दी से जोड़ लीजिएगा। जोड़ेंगे तो एक बार में एक ही अंक लिखना है, तो हम लिखेंगे 9। अब ये 72 बच गया जो हासिल हो गया, हासिल को यहाँ जोड़ लीजिएगा
तो 2 2 4 1 5। अब इधर जोड़ेंगे तो 7 8 15 6 21 के 1 हासिल बच गया 2, तो 2 1 3। अब ये हासिल को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अब हो गया 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, अब 3 1 4 और हासिल 1 5। तो अब 5 को यहाँ पर लिखिएगा तो 5 1 6। तो अब यही शायद अभी आया था, आप आंसर मिला लीजिए। लेकिन प्यारे इससे करिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप नाक रगड़िएगा, तो ये काम का चीज नहीं है। अभी हम बोले कि आप फास्ट करने का जो हम तरीका सिखाए उसी तरीका से आप करिएगा। हाँ, जो बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट हैं तो आराम से ऐसे लिख लिख कर करेंगे, और ये लिख लिख कर करेंगे तो ये एक तरह से सर का दर्द है। चलिए एक दो बार करके देखते हैं, 1 2 और हम करके देखते हैं भी। अभी हम बोले कि 1a का क्यू करना था, इसको हम फॉर्मेट में लिख दिए। पहले a स्क्वायर a क्यू, फिर इसको दुगना कर लेंगे, फिर इसको दुगना करेंगे, तो अब इन सब को जोड़ लेंगे। यही आपका फॉर्मेट है। अब जल्दी से हमें 16 का क्यू करना है। चलिए अब इतना लिख ही दिए तो 1 2 को करते हैं। पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 6, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 का क्यूब 216। फिर बोलिए दोगुना करेंगे 12, फिर इसको दोगुना करेंगे 72। अब जल्दी से जोड़ लीजिए। तो हम बोलेंगे 6, एक बार में एक ही अंक लिखना है एक स्टेप से। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है। तो यहाँ से एक अंक लिख दिया, हासिल बच गया 21, जो यहाँ लिख के जोड़ लेंगे। तो 6 2 8 1 9। अब ये हासिल में चला जाएगा तो 7 3 10 2 12। तो अब 12 यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब इधर अंक जोड़ेंगे, 6 2 8 2 10 के 0, हासिल 1, तो 1 1 2 और हासिल 1 3, तो यहाँ जोड़ लेंगे 3 1 4। तो इस तरह से हो गया। लेकिन अब इतना नहीं करना है, आपको हम तरीका सिखाएं उसी से करिएगा। लेकिन सीखना है बाबू तो घर पे थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसको करिए। तो मेथड में मजा नहीं आया तो ये मेथड से आपको करना ही नहीं है। आपको तो हम तरीका बता चुके हैं, एकदम फास्ट वाला। फास्ट नहीं, सुपर फास्ट जिसको कहते हैं, उससे फास्ट दुनिया में और कोई मेथड होगा ही नहीं जो आपको बताए हैं। इसलिए ये तो आपका, चलिए ठीक है, आप कर लीजिए। इसलिए हम सिखा रहे हैं इसको कि जैसे अब बड़ा बड़ा डिजिट आ जाएगा तो उसमें, लेकिन यूज ऐसा कभी होगा नहीं। तो हम जो शुरू में पिछले दिन आपको बताए थे उस समय भी हम ये बात बोले थे कि ये सबसे फास्ट तरीका है, इसी को पकड़ के चलना है। चलिए रहने दीजिए, अब जब लिख दिए हैं तो आज सिखा ही देंगे, तो आपको कंपेयर करने में थोड़ा सुविधा होगा भाई। चलिए तो अब हम करते हैं। पहले 1 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर हो गया 5 का क्यू 125, 5 का दोगुना हो गया 10, 25 का दोगुना हो गया 50। यहाँ से एक अंक लिखेंगे 5, हासिल बच गया 12, जो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5 2 7। अब बोलिए 5 2 7 1 8, हासिल के रूप में इधर जोड़ लेंगे तो 8 5 13 के 3, हासिल 1, तो 1 पहले से था, 1 1 2 यहाँ जोड़ लेंगे तो 2 1 3, 3375। अब आप सुपर फास्ट अगर आप चाहते हैं तो सुपर फास्ट तरीका से करेंगे, जो ये रहा। पहले 5 का क्यू 125 के 5, हासिल बच गया 12, 5 का स्क्वायर 25 तो 75, 75 और 12, 75 और 2 77, 10 87 के 7, हासिल बच गया 8। फिर 5 तिया 15, 8 23 के 3, हासिल 2। फिर अपने मन से 1 2 1 3। तो आपको करना है यही। ये तो हम आपको चंगला रहे थे, जो कि अभी आगे काम आएगा, इसलिए ये भी जानना अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो फिर थोड़ा आपको और भी पगलाते हैं।
कभी कभी पागलपन भी थोड़ा अच्छा ही होता है। तो चलिए, ये तो ठीक है। हम बोले केस 1, इसका फॉर्मेट था 1A, इस तरह से था। केस 2, केस 2 में प्यारे A1 मतलब वैसे संख्या का क्यू करना जिसका इकाई का अंक 1 हो। तो अब यहां पर हम उस तरह का एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 21 का क्यू करना है, 31 का क्यू करना है, 41 का क्यू करना है, बोलिए 51 का क्यू करना है। ये 11 भी लिख सकते थे, लेकिन 11 में रिपीटेशन है, 1 तो 1 का रिपीटेशन, फिर 2 का रिपीटेशन होगा, फिर 3 का रिपीटेशन होगा, तो उसको केस 3 पे हम ला रहे हैं। तो आप इसके लिए चिंता नहीं करना। अब हम आपको, अब यहाँ 21 है, पिछले दिन आप सीखे थे, इसी को पलट दीजिए तो आप 12 पढ़ रहे थे, और इसके लिए तरीका हम आपको सिखाए थे। क्या सिखाए थे भाई? अब उसको जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इसका यूज होगा यहां भी डायरेक्ट करने में। आपको हम सिखाए थे पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, लास्ट में अपने मन से 1। हम बोले पहले क्यू करेंगे, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, और लास्ट में अपने मन से 1। तो यहां पहले 2 का क्यू 8, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल बच गया 1, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, 2 तिया 6 हुआ 1, 7, लास्ट में अपने मन से 1। अब वही वाला क्रिया यहां भी करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे थे कि शुरू में 1 है, अंतिम में 2 है। यहां पर अंतिम में 1 है, शुरू में 2 है, ठीक उसका उल्टा हो गया। तो स्टेप भी जब आप लीजिएगा ना, तो ठीक उल्टा। तो अब देखिए उलटिएगा कैसे। हम बोल रहे थे पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट घात में गुना, फिर अपने मन से 1। इसका ठीक उल्टा करेंगे स्टेप। तो शुरू में बोलेंगे डायरेक्ट अपने मन से 1, फिर डायरेक्ट घात में गुना, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, लास्ट में क्यू कर दीजिएगा। एक बार फिर से, वहां हम आपको क्या सिखाए थे भाई? पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट घात में गुना, फिर लास्ट में अपने मन से 1। अब यहां पर इसमें क्या करिएगा, तो यहां पर ठीक उसका स्टेप उल्टा, यानी जो फर्स्ट में किए थे और इसमें लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में और फर्स्ट वाला लास्ट में, उल्टा क्रिया करना है। तो पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, डायरेक्ट घात में गुना, लास्ट में अपने मन से 1। इसमें क्या करना है कि पहले अपने मन से 1, फिर डायरेक्ट घात में गुना, लेकिन इधर वाला डिजिट से मतलब रखना है। इसमें इधर वाला से सिर्फ मतलब रख रहे थे, इधर से कोई लेना देना नहीं। इस बार इधर से कोई लेना देना नहीं, इधर वाला डिजिट से मतलब है। तो पहले हम अपने मन से 1, फिर बोलेंगे डायरेक्ट घात में गुना, 2 तिया 6। अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, फिर लास्ट में क्यू, 2 का क्यू 8 और हासिल 1 9। बस हो गया। शायद आप समझ गए होंगे। एक और, पहले अपने मन से 1, इससे मतलब नहीं है, फिर घात में गुना, तो ये क्या हो रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, फिर 3 का क्यू 27, 27 और 2 29। बस हो गया। अब जल्दी से आप इसको करके देखिए, तो 1 2 आप करिए तो फिर आप सीख जाएंगे। चलिए जल्दी से करिए तो प्यारे, और यही फास्ट करना, फिर इससे भी हम आपको बतलाते हैं कि उससे कैसे कर पाइएगा। कोई बात नहीं। चलिए जल्दी जल्दी करिए प्यारे, बस आप 2 करिए।
मिसाइल दागना सिखाइए। तो कैलकुलेशन वहां पर हम यूज करेंगे तो फिर खोपड़ी फट जाएगा। चलिए अब हम करते हैं भाई। पहले अपने मन से एक, फिर डायरेक्ट घात में गुना, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, फिर स्क्वायर करके घात गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 1 49 के 9 हासिल बच गया 4। फिर डायरेक्ट क्यों कर दे, 4 का क्यों 64, 64 8 4 68, बस हो गया। बोलिए अपने मन से एक, फिर अब 5 तिया 15 के 5 हासिल हो गया 1, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 हासिल 1 76, तो हासिल हो गया 7। लास्ट में क्यों, 5 का क्यों 125, 125 और 7 132। तो हमारे ख्याल से इससे फास्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो चीज उसमें सीखे वही चीज यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इसमें स्टेप जो यहाँ पर हम लोग पहले लगा रहे थे इसमें अंतिम में, और जो इसमें अंतिम में लगा रहे थे इसमें पहले, सिर्फ स्टेप उलट दिए, क्योंकि डिजिट भी तो उलट गया तो स्टेप भी उलट गया। बस तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब आपको इससे थोड़ा सा पगला लेते हैं, तो अब आपका थोड़ा दिमाग खराब कर देते हैं। तो प्यारे ये रहा, हम बोले पहले वहां पर आप क्या लिख रहे थे, जब 1a था ऐसा, तो आप लिख रहे थे यहाँ पे 1, फिर a, फिर a स्क्वायर, फिर a क्यूब, फिर तो ये बीच वाला दोनों होता उसको दोगुना करके यहाँ लिखते थे, तो 2a यहाँ 2a स्क्वायर। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं है, पहले तो ये आप समझ गए इसी का उल्टा करना है जब इस फॉर्मेट में हो। तो फ्रेश हम ऊपर ही लिख देते हैं। अब ये रहा आपका a1 का क्यूब, तो अब इसको अगर लिखना चाहिएगा तो अब उसका ठीक उल्टा, तो अब हम बोलेंगे पहले आप इसका ठीक उल्टा लिखेंगे तो 1, फिर आप लिखेंगे a, फिर आप लिखेंगे a स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे a क्यूब, या तो बोलिए पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर a, फिर लास्ट में अपने मन से 1। अब हम बोले इसको दोगुना करके लिखेंगे 2a स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2a, यही तो आपका स्टेप हो गया। अब जल्दी से करके देखिए, इससे माथा आपका चंगला जाएगा। चलिए 1 2 हम कर देते हैं। तो पहले बोलिए 2 का क्यूब 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर डायरेक्ट 2, फिर लास्ट में अपने मन से 1। तो ये 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना 4, जोड़ लीजिए 1 4 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9, तो 9261 हो गया। चलिए आप जल्दी से 31 रहेगा तो कैसे करिएगा भाई। तो प्यारे पहले 3 का क्यूब 27, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 लास्ट में 1, 9 का दोगुना 18, 3 का दोगुना 6, तो 1 6 3 9, 18 9 27, 27 का 7 हासिल बच गया 2, जो यहाँ लिख लीजिएगा, तब हो गया 7 2 9 और 2। तो इस तरह से कर पाइएगा। चलिए 1 2 आप कर लीजिए भाई, 1 2 आप भी कर लीजिए, आप भी अपना दिमाग थोड़ा खराब कर लीजिए। तो आप अपना दिमाग खराब करने के लिए जल्दी से करिए। जिनको भी दिमाग खराब करना है जल्दी से इसको करके दिमाग खराब करिए, जल्दी जल्दी। पिस्टल मत सिखाइए, मिसाइल दागिए। चलिए कोई बात नहीं, ये सब पिस्टल है नहीं। चलिए ठीक है। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16,
फिर हो जाएगा 4, लास्ट में 1, 16 का दोगुना 32, 4 का दोगुना 8, तो हो गया 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, सॉरी 8 4 12 के 2 हासिल 1, तो 6 2 8 1 9, फिर बोलिए 3 1 4, फिर हो गया 4 4 8, लास्ट में लिख दिए 6, तो ये उस तरह से हो गया। लेकिन ऐसे आपको दिमाग खराब नहीं करना है, जो बताए वो तरीका ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको मान लेते हैं 91 रहा, हालांकि वो भी तरीका से इसका आसानी से ही होगा, यही तरीका से थोड़ा सा विलम्ब होगा। इसलिए आपका ये तरीका जो हम सिखाए शुरू में फास्ट करने के लिए, वो तरीका आपका ज़्यादा सटीक है। ये सब फालतू का चीज़ है, बेसिक चीज़ को सिर्फ हम बतला रहे हैं कि ये होता कैसे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा केस सेकंड आ गया। अब आइए केस थर्ड। जैसे आपका लिखा रहे ए का क्यू, तो ये है प्यारे केस थर्ड। इसके लिए आप जल्दी से करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए। पहले ए क्यू, तो ए का क्यू कर दिए, फिर ए स्क्वायर बी, तो ए इसको हम पढ़ रहे हैं या इसको पढ़ रहे हैं बी, तो ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी, बी मतलब ए, तो ए स्क्वायर गुने ए, तो ये भी हो गया ए क्यू। फिर ए बी स्क्वायर, तो ए का मतलब ये, बी बी मतलब ये, तो बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे तो ये भी हो गया ए क्यू, तो फिर ये भी है ए क्यू। फिर बी क्यू मतलब ये लास्ट वाला का क्यू करेंगे तो ये बी क्यू हो गया, ऊपर वाला टर्म लिखा गया। अब आप जल्दी से इसको दुगना करेंगे तो 2AQ, इसको दुगना करेंगे तो 2AQ, जल्दी से जोड़ लेंगे, यही तो करते हैं। अब आपको जल्दी से 22 का क्यू करना है, 33 का क्यू करना है, आपको 44 का क्यू करना है। तो कोई बात नहीं, अभी इस मेथड से हम अप्लाई नहीं करते, पहले जो हम सिखा दिए हैं उस मेथड से करते हैं। देखिए कैसे फटाफट हो जाएगा भाई। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या समझकर इसको हल कर लीजिएगा। हम आपको सिखा रहे हैं अपने तरीका से पहले, उसके बाद ये बेसिक वाला तरीका सिखा रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास रहता, इसका करना रहता, तो हम आपको सिंपल किसी भी 2 अंक का संख्या का सिखाए थे। उसमें हम आपको बोले थे पहला बार में क्यू, अगला बार में स्क्वायर करके सभी में गुना, फिर इधर वाला का स्क्वायर, फिर सभी में गुना, लास्ट में लास्ट का क्यू। तो पहले हम करेंगे 2 का क्यू 8, फिर स्क्वायर करके सभी में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 के 4 हासिल बच गया 2। फिर इधर वाला का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और 2 26 के 6 हासिल बच गया 2, लास्ट में लास्ट का क्यू। 2 का क्यू करेंगे 8 और हासिल 2 10, बस हो गया। अब जल्दी से आप इसको करेंगे तो बोलेंगे पहला बार में क्यू, तो प्यारे पहला बार में क्यू, तो 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2, फिर स्क्वायर करके सभी में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 तिया 81, 81 और 2 83 के 3 हासिल बच गया 8। फिर इधर वाला का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 और 8 89, तो हासिल बच गया 8। बोले 3 का क्यू 27, 27 और 8 27 8 35, तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये तरीका आपका यही है जिससे कि आप काफी शॉर्ट करेंगे, जो पिछला दिन हम सारा तरीका सिखा दिए थे। चलिए अब ये दिमाग पगलाने की अब बात करते हैं। दिमाग को अगर थोड़ा खराब करना है तो अब बेसिक रूल अपनाना है। तो अब दिमाग खराब करने के लिए बेसिक रूल अप्लाई करते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो जिन लोगों को दिमाग अगर खराब करना है प्यारे, तो ये रूल अपनाना है। तो बोलेंगे 2 का क्यू 8, फिर तो वही वाला क्यू, फिर उसी का क्यू, फिर उसी का क्यू, फिर उसी का क्यू, 8 8 8,
फिर दोगुना करेंगे 16, फिर दोगुना करेंगे 16, फिर अब जोड़ लीजिए 8, 8 6 14 का 4 हासिल 1, तो 1 1 2, लेकिन यहाँ एक ही अंक लिखना है। एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, तो हर बार एक ही अंक लिखना है। तो 8 लिख दिए, 8 6 14 का 4 हासिल 1, तो 1 1 2, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे तो इधर फिर जोड़ना पड़ेगा, तो हम इधर लिख दिए 8 6 14 2 16, 16 का 6 हासिल बच गया 1, तो 1 1 2 जो यहाँ लिख दीजिएगा, तो हो गया 8 2 10। इस तरह से कर लिए। तो एक आप करिए। अब प्यारे जल्दी से एक आप भी कर लीजिए, फिर हम करते हैं। ये रहा आपका, इसका क्यों करना है, जल्दी से फटाफट करिए। कौन पहले करते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट करिए। आज दिमाग खराब करने वाला क्लास है। हम दिमाग खराब करने के लिए आपको ये नहीं बतला रहे हैं, आपको हम ये बतला रहे हैं कि आप हमारा खांटी मेथड सीखिए। बेसिक मेथड पर कतई आपको ध्यान नहीं देना है। और एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CI पढ़ेंगे, तो वहां पर यूज होगा, तो हम खांटी मेथड के ही स्टाइल में यूज करेंगे। ये सब बेसिक टेसिक जो सब जगह चलता है, ये सब चीज कहीं भी मिलता है, तो ये सब चीजों को यूज नहीं करना है। तो हम आपको सिर्फ यही बतला रहे हैं कि आप हमारा खांटी मेथड को फॉलो करिए, वो सबसे सटीक रास्ता है, उससे और आसान रास्ता कभी हो ही नहीं सकता। तो पहले थोड़ा दिमाग खराब आपका कर देंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये सबसे सटीक तरीका है। चलिए, तो ठीक है। तो ये रहा। अब जल्दी से आपका दिमाग खराब करते हैं। तो ये हो गया 3 का क्यू 27, फिर लिखेंगे 27, फिर लिखेंगे 27, फिर लिखेंगे 27। ये हो गया 27 दूनी 54, ये हो गया 27 दूनी 54। चलिए, अब इधर हम लिखेंगे 7, तो एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है, तो हर बार एक ही अंक लिखना है। तो 7 लिख दिए, तो अब 2 हासिल, तो इधर वाला में जोड़ेंगे 7 4 11 और 2 13 के 3 हासिल बच गया 1, 5 2 7 और हासिल 1 8, जो कि यहाँ अब नहीं लिखना है, इसलिए इधर 8 जोड़ देंगे। तो 8 7 15, 4 19 के 9 हासिल बच गया 1, तो 5 2 7 हासिल 1 8, जो अब यहाँ नहीं लिखना है, इसमें जोड़ देंगे। तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, तो 2 1 3, तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो अब आप ऐसे भी कर लेंगे, बेसिक तरीका से भी आपसे हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब आइए केस 4। तो प्यारे, अब ये सिंपल फॉर्मेट में आ जाइए, बस यही है। तो अब आपको, अब हम सिंपल फॉर्मेट पे ले आए केस 4। केस 4 में कोई भी 2 अंकीय संख्या है, 2 ही तरह का अंक है। तो अब पहले हम बोले AQ हो गया, फिर A स्क्वायर B, यानी इसका स्क्वायर करके इसमें गुना, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर गुना B, यानी A स्क्वायर B, फिर AB स्क्वायर। तो इस बार इसका आपको स्क्वायर करके इसमें गुना, B स्क्वायर इंटू A, तो यह आपका हो गया B स्क्वायर इंटू A, यानी AB स्क्वायर, फिर लास्ट में Q, तो हो गया आपका B का Q। फिर इसको दोगुना करके जोड़ते हैं, तो इसको दोगुना करेंगे तो 2A स्क्वायर B, यहाँ पर 2AB स्क्वायर, ये हुआ। अब जल्दी से आपको करने के लिए हम सिखा चुके थे, जिनको दिमाग खराब करना है वो करेंगे। आपको हम पहले डायरेक्ट करते हैं, फिर आपका दिमाग को खराब करते हैं। तो चलिए, इस तरह से हम आपको करने के लिए सिखाए थे। तो जो आप सीखे थे पिछले दिन, पहले उससे करते हैं, फिर ये बेसिक तरीका, इससे आपका दिमाग खराब करते हैं। तो देखिए, आपको सिखाए थे पहले
क्यू, 2 का क्यू 8, फिर इसी का स्क्वायर करके सब में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल बच गया 2। अब जरा ध्यान देंगे, फिर इधर का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 2 38 के 8 हासिल बच गया 3। फिर लास्ट में लास्ट का क्यू, 3 का क्यू 27, 27 और 3 30। तो इस तरह से कर लीजिएगा, तो ये आपका हो गया। तो अब जल्दी से आप इसको करिए, फिर अपना दिमाग को भी खराब कीजिए। जल्दी से आप फटाफट करिए। हाँ, 3 डिजिट पे ला रहे हैं, उसके बाद ये सब कहानी खत्म। जल्दी से पहले इसको आप करिए फास्ट फास्ट, पहले फास्ट वाला मेथड, उसके बाद दिमाग खराब वाला मेथड। अभी दिमाग पहले नहीं खराब करना, दिमाग खराब कर लेंगे तो ये भी खराब हो जाएगा। चलिए हो गया, फिर से फास्ट करते हैं। पहले क्यू 2 का पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके सब में गुना, फिर इधर का स्क्वायर सब में गुना, लास्ट में लास्ट का क्यू। बोलिए 2 का क्यू हो जाता है 8, 2 का क्यू 8, फिर स्क्वायर करके सब में गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल बच गया 2। फिर इधर का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दो 38 के 8 हासिल हो गया 3। फिर 3 का क्यू 27, 27 और 3 30। तो इस तरह से जल्दी से कर लीजिएगा। अब हम बोले इसको करिए, 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2, फिर स्क्वायर करके सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंचे 45, 45 दूनी 90, 90 और 2 92, 92 के 2 हासिल बच गया 9। फिर इधर वाला का स्क्वायर बाकी सब में गुना, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 दूनी 6, 25 6 के 150 और 9, तो हो गया आपका हासिल बच गया 15। लास्ट में 5 का क्यू 125, 125 और 15 हो गया 140। मिस्टेक कहां पर, मिस्टेक किसमें मिस्टेक है लिखिए। मिस्टेक है सर, कौन सा मिस्टेक है? कौन सा मिस्टेक है? ओ ये अच्छा ठीक है, कोई बात, स्क्वायर नहीं करना था, क्यों करना, ठीक है आप सीख गए, चलिए ठीक है, ये लिखा गया था, कोई बात नहीं। तो अब ये हो गया। अब आपका दिमाग खराब करने वाला मेथड से एक बार बना देते हैं भाई, दिमाग खराब करने वाला मेथड से इसको बना देते हैं। देखिए पहले क्यू, तो 3 का क्यू हो गया प्यारे 27। फिर बोलिए ए स्क्वायर बी, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ए स्क्वायर बी हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। फिर इधर वाला का स्क्वायर, फिर इसमें गुना, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। फिर लास्ट में बोलिएगा 2 का क्यू 8, फिर 12 का दोगुना हो जाएगा 24, 18 का दोगुना हो जाएगा 36। तो इस तरह से आप इसको कर सकेंगे। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। हर बार एक ही अंक लिखेंगे क्योंकि सिंपल मेथड था।
ये स्पेशल केस नहीं है। 8 4 2 6, लेकिन यहाँ 2 1 3 यहाँ नहीं लिखाएगा, इस स्टेप से एक ही अंक लिखाएगा तो 2 1 3 हासिल इधर चल जाएगा, तो 2 1 3 यहाँ लिख दिए। बोलिए 8 6 14, 14 और 3 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4 और हासिल 1 5, जो यहाँ नहीं लिखाएगा तो इधर जोड़ देंगे। 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, तो इस तरह से कर पाइएगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए ये सब हो गया। अब आइए, आपको पिछले दिन सिखाए थे 101 का क्यूब, 102 का क्यूब, 103 का क्यूब, 104 का क्यूब, 105 का क्यूब, 106 का क्यूब, ऐसे करके सिखाए थे। बोले थे 101 से लेके 109 तक बहुत फास्ट कर सकते हैं। क्या करना था भाई? तो हम बोले जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक लिखेंगे, लास्ट में अपने मन से 1। तो हम बोले पहले क्यू, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, फिर डायरेक्ट घात में गुना, लास्ट में 1, तो 3 का क्यू 27, जब भी लिखेंगे 2 अंक। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। फिर हम बोले डायरेक्ट गुना, तो 3 तिया 9 शून्य, लास्ट में अपने मन से 1। पहले क्यू 4 का क्यू 64, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, फिर डायरेक्ट ही घात में गुना, 4 तिया 12, लास्ट में अपने मन से 1। फिर से 5 का क्यू 125, हासिल बच गया 1, फिर स्क्वायर करके घात में गुना, 5 का स्क्वायर 25 तिया 75 और 1 76, फिर 5 तिया 15, लास्ट में 1। बोले 6 का क्यू 216, 216 2 ही अंक लिखना, हासिल बच गया आपका 2। फिर स्क्वायर करके घात में गुना, 6 का स्क्वायर 36 तिया 108 और 2 110, 2 ही अंक लिखना है, तो हासिल बच गया 1। फिर डायरेक्ट गुना, 6 तिया 18 1 19, लास्ट में अपने मन से 1। तो इस तरह से आप जल्दी से कर लिए। अब दिमाग खराब कर देते हैं, तो अब हम आपका दिमाग खराब करते हैं थोड़ा भाई, ठीक है। तो बोले लिखा हुआ है 104 का हमें क्यू करना है, तो प्यारे इसको आप पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे बी। ये है ए, ये है बी। तो आपका तरीका होता है फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, उससे सुविधा होगा। हम बोले ए प्लस बी का होल क्यू आप जानते हैं, ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यू, ये आप जानते हैं। तो अब हम बोले कि इस फॉर्मेट से अगर आप करिएगा तो इसको पढ़ेंगे ए, सॉरी ये तो ए भी है ही, लिख देते हैं एग्जाम्पल। आपको लिखा हुआ रहेगा 104 का क्यू करना है, तो अब इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे बी। अब ये आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ए और, तो इसको पढ़ेंगे ए और ये आपका है बी। अब जल्दी से आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 का क्यू, ए मतलब 1 का क्यू, तो 1 का क्यू 1। अब ध्यान देंगे, फिर आपका 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी का मतलब इसको जब कैलकुलेट करेंगे 3a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, बी तो हम बोले 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, तो ये हो गया 4, 4 तिया 12। फिर बोलेंगे 3ab स्क्वायर, तो 3a मतलब 1
बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया आपका 16 तिया 48, तो ये लिख देंगे 48। फिर लास्ट में बी क्यू यानी 4 का क्यू हो गया 64। किसी भी संख्या के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इतना को 4 ही पढ़ा जाता है। तो इस तरह से अब आपका हो गया। अब इसको जल्दी से, अब यही आपका हो जाएगा आंसर। जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक हो ही रहा है। लास्ट में आप 0 लिखे या न लिखे तो आपका ये हो गया आंसर 1 1 2 4 8 6 4। तो इस तरह से कर दिए। अब आपको इतना दिमाग खराब करते नहीं रहना है, आपको तरीका हम सिखा दिए थे, लेकिन चलिए एक बार और करते हैं। 106 का हमें क्यू करना है, तो जल्दी से पहला स्टेप है ए क्यू, दूसरा स्टेप है 3a स्क्वायर बी, तीसरा स्टेप है 3ab स्क्वायर, चौथा स्टेप है बी का क्यू। यही 4 स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। पहले 1 का क्यू तो हम लिखेंगे 1। जब भी लिखेंगे तो हर बार आप 2 ही अंक लिखेंगे, तो अब यहाँ कुछ नहीं यानी 0। फिर 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी मतलब हो जाएगा 0 गुना 6 यानी 6 ही हो गया। तो अब हो गया 6 तिया 18। अगर ये 3 अंक बनता तो हासिल इधर हम जोड़ देते, लास्ट में सिखाएंगे। फिर बोलिएगा 3ab स्क्वायर, 3a मतलब 1, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 36 तिया 108, 36 तिया 108। तो 108 में यहाँ 2 ही अंक लिखाएगा, तीसरा अंक इस स्टेप वाला उठकर 1 यहाँ चलाएगा, तो हम इसमें जोड़ लेंगे। फिर बोलेंगे बी क्यू यानी 6 का क्यू 216, 216 का हमें 2 ही अंक यहाँ लिखना है, तो इसका वाला जो हासिल होगा जो 2 इसमें जुट जाएगा, तो हो गया 216। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसका आंसर बोलिए भाई फटाफट। तो हम बोलेंगे 6 1, इधर 8 2 10 के 0 हासिल 1, तो इधर आ जाएगा 1। फिर इधर हो गया आपका 8 1 9, फिर इधर 1, फिर इधर 1, 0 लिखिए या ना लिखिए तो आपका आंसर यही हो गया। लेकिन इतना क्यों करेंगे भाई, 6 का क्यों होता है 216, अगला बार में स्क्वायर करके घात में गुना, 6 का स्क्वायर 36 थी, 108 2 10 हासिल बच गया 1, लास्ट में छोटी 18 19, लास्ट में अपने मन से कि डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो दिमाग खराब करना है वो लोग ऐसे करेंगे, जिनको दिमाग को अच्छा रखना है वो बस ऐसे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बात रहा कहीं पर लिखा रहेगा 204 का क्यों करना है, इसी तरह से प्यारे आपको लिखा रहेगा 305 का क्यों करना है। तो वही तरीका हम बोले जल्दी से वही वाला रूल लगा लीजिएगा। इसके लिए आप अभी सीखे 3 स्टेप। 3 स्टेप क्या था भाई, तो ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और ये हो गया बी क्यू। तो अब जल्दी से आपको करना है, जब भी लिखना है तो हर बार आपको 2 ही अंक, लेकिन ऐसा वाला कभी जरूरत पड़ेगा नहीं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। ए क्यू यानी 2 का क्यू 8, तो 2 अंक बनाने के लिए 0। 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर इसके सामने लिखते हैं, तो अब बोले 3a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बी मतलब यहाँ पर ये 1 अंक है, दूसरा ये, इसको लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। तो 3a स्क्वायर बी मतलब हो गया आपका 4, तो 4 4 16 48। फिर आइए 3a का मतलब हो गया 2, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया आपका 16 दूनी 32 3 96। उधर बोलिए बी क्यू यानी 4 का क्यू हो गया 64, सब में 2 ही अंक है, तो बस हो गया आपका आंसर यही है। चलिए यहाँ पर आइए, जल्दी से आप लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो हर बार 2 अंक बोलिएगा। पहले क्यू 3 का क्यू 27, 3 का स्क्वायर 24, 24 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर 108,
फिर बोलिएगा 3a² 3a² यानी 3 का स्क्वायर 9 और b का मतलब हो गया 5। तो 9 पंचे 45 तिया 45 तिया, तो 50 रहता तो 50 तिया 150, 5 कम है तो 5 तिया 15 कम, 150 से 15 कम 135। तो 135 में 2 अंक लिखा गया, इसका हासिल इस पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ ये 3ab², 3a मतलब 3, b² यानी 5 का स्क्वायर 25। तब हो जाएगा 3 तिया 9, 25 नंबर 225। 225 के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे, हासिल जो ये बच गया 2 वो यहाँ पर इस अंक में जुड़ जाएगा, क्योंकि हर बार आपको 2 ही अंक लिखना है। 2 से ज्यादा रहे पहले वाला में हासिल डाल देंगे। बोले 5 का क्यों 125, 125 में प्यारे यहाँ 2 ही अंक लिखना, इसका 1 जो बच गया इधर वाला में हासिल आ जाएगा। अब जल्दी से इसको जोड़ जाड़ कर लीजिए। चलिए भाई जोड़ते हैं। तो ये हो गया 5 2 5 1 6 2 5 2 7, इधर हो गया 3 7 1 8 और ये हो गया 2। तो इस तरह से 300 रहे, 400 रहे, 500 रहे। अब आपका काम है अभ्यास करना। तो सिर्फ ऐसा ही में आपको जरूरत पड़ेगा ये, और कहीं पर जो पिछले दिन सीखे थे उसी से सब जगह करिएगा। सिर्फ इसमें ये स्पेशल केस नहीं था, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्यू का जो अभी सीखे ये जरूरत पड़ेगा। तो जो आप सीखे आज वो काम ही का चीज़ है, बेकाम नहीं है, लेकिन ये सब सिर्फ इसमें आपका काम आ जाएगा। तो चलिए आज भर आपका सेवा इतना ही है, लेकिन आज 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने अपने मोबाइल में सबसे पहले आप चेक करेंगे कि उसमें ऐप पर जब क्लास होगा तो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं ऐप, उसमें कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि कल से आपका क्लास केवल ऐप पर चलेगा, फाउंडेशन बैच, लेकिन एनटीपीसी वाला बैच आपका शाम में चलेगा यूट्यूब पर भी। तो फाउंडेशन बैच कल से आपका यूट्यूब पर नहीं चलेगा, आपका ऐप पर ही चलेगा। 15-20 मिनट के बाद अपने अपने मोबाइल में आप पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं। पहले आराम से चेक करेंगे, आधा घंटा पौन घंटा जो भी हो। उसके बाद दिक्कत होता है तो आप फ़ोन करिएगा, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पहले लिखा जाएगा, फिर उसको अच्छे से ऐड करके फिर से उसको ठीक किया जाएगा, तब आपका कल से ऐप पर क्लास चलना शुरू हो जाएगा। तो आज आपको चेक करना ज़रूरी है। और ये सब कैलकुलेशन को आप नहीं देखेंगे कि कैलकुलेशन ये क्या है, कैलकुलेशन का दुनिया अलग होता है। और जब हम मैथ सिखाएंगे तो ये सब चीज़ अगर आ भी जाएगा ना वहाँ, तो हम ऐसे किसी हालात में नहीं चलाएंगे। अभी भी हम नहीं चला रहे थे, वहाँ पर हम सीधा का सीधा खाँटी मेथड यूज करेंगे। लेकिन पिछले दिन आप ही कमेंट्स में लिख रहे थे कि सर कुछ बेसिक भी बता दीजिए, तो इसीलिए हम ये सब बेसिक चीज़ों को, अगर आप में से कोई फाउंडेशन बैच में हमारे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो वो फील कर रहे होंगे कि क्लासरूम में हम ये सब आलतू फालतू चीज़ को हम नहीं बतलाते हैं जो कभी यूज ही नहीं होता है। लेकिन आपका डिमांड था, ये ऑनलाइन का दुनिया है, तो आप लिख दिए कि बता दीजिए। अगर नहीं बताएंगे तो फिर लगेगा पता ना जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। तो हम सिर्फ मैथ के लिए एक ही बात कहते हैं कि अगर कोई टीचर कहते हैं कि हम 5 तरह से बनाएंगे तो आप चक्रवर्तिया से आशा करेंगे कि 2 और एक्स्ट्रा मेथड जरूर जोड़ देंगे। अगर कोई 10 तरह से बनाता है तो आप आशा करेंगे 12 तरह से जरूर बना देंगे। अगर कोई 15 तरीका से बनाता है तो आप आशा करेंगे 17 तरीका से हम जरूर ही बना देंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग ऑनलाइन की दुनिया में पहला बार आए हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सब्सक्राइबर कम है, ये कम है, वो कम है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन की दुनिया में बहुत पहले से जुड़े हुए थे, तो उन लोग का मिलियन में सब्सक्राइबर रहता है, तो जाहिर सी बात है कि व्यू भी ज़्यादा रहेगा, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन ऑफलाइन की दुनिया में बस एक ही नाम आता है, बब्बर शेर, और वो है चक्रवर्ती मैथमेटिक्स।
तो आपको चिंता नहीं करना है, अगला क्लास से आपका ऐप पर चलेगा। लेकिन ये सब जो मेथड है ये फालतू है, अगर बीच में यूज भी करना रहेगा तो हम दूसरे स्टाइल में करते हैं। तो कैलकुलेशन एक अलग पार्ट्स है, इससे आप मतलब नहीं रखेंगे। तो फिर अगला क्लास में ऐप पर, अभी आप अपना मोबाइल पर ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आज भर इतना ही, लेकिन NTPC वाला भी चलेगा।